स्टूडेंट IMDC में जैसा कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप घर पे सुरक्षित होंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए लास्ट वीडियो मैंने आपको डाले इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन के साथ साथ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले। तो इस दौरान जो है 12th का RBC बोर्ड का रिजल्ट आया, तो मैंने देखा कि 12th RBC बोर्ड के अंदर 15 स्टूडेंट के आउट ऑफ 100 में 100 मार्क्स आए। इसलिए आप लोगों को बराबर कह रहा हूँ कि आप इन वीडियो पे ध्यान दीजिए। जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन देता हूँ वो क्वेश्चन भी करिए, और 90 से अबव 50% स्टूडेंट के आपके मार्क्स आए हैं, इसलिए ध्यान रखिए। और उनका सिलेक्शन भी होगा IIT में, GMH में, जो भी वो एग्जाम देंगे। इसीलिए आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इन वीडियो को देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा करें। तो लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया इंटीग्रेशन, कौन सा चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन है आपके पास। इंटीग्रेशन के अंदर आपको मैंने बताया इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है और इसका लाइफ में क्या यूज है, क्यों अपन पढ़ रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको मैंने साथ साथ बताया इसके निकनेम क्या है और थ्योरम्स क्या है, फॉर्मूले क्या है। इनके साथ साथ आपको मैंने इसके इंटीग्रेशन याद करने के मेथड बताए। सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपने किया। अब थर्ड मेथड आपके पास चलेगा। थर्ड मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या है ये? अब देखिए, इफ ए फंक्शन px अपॉन qx फॉर्म, अगर px अपॉन qx फॉर्म में, जैसा अपन सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लासों में देखते हैं 7/5 में, यह फ्रैक्शन का मतलब है ऊपर की नंबर ग्रेटर देन नीचे से, तो आप इसमें डिवाइड करेंगे, 1 टाइम होगा प्लस 2/5 लिखते हैं, ऐसा करते हैं। तो सेम वही बात आपको इसके अंदर भी बता रहा हूँ। इफ ए फंक्शन px अपॉन qx फॉर्म वेयर px एंड qx आर पोलोनोमियल इन x। पोलोनोमियल x का मतलब है x के टर्म्स है ऊपर और नीचे, ठीक है। तो एंड qx नॉट इक्वल टू 0, qx का टर्म्स नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या लिखा अपने, इफ द डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन, px की जो डिग्री है, इट मींस ऊपर जो पोलिनोमियल फंक्शन है, अगर उसकी डिग्री ग्रेटर देन एंड इक्वल है तो आपको डिवाइड करना है। और अदरवाइज पावर बड़ी नहीं है, डिग्री बड़ी नहीं है, इक्वल नहीं है, तो फिर आपको इस रूल्स का यूज करना है। अगर डिग्री ग्रेटर देन है और इक्वल है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है, अदरवाइज आपको इन रूल्स का यूज करना है। देन डिवाइड एंड यूज रूल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। अब पार्शियल फ्रैक्शंस के रूल्स क्या क्या है, पहला देखिए, इफ px प्लस q अपॉन x प्लस a x प्लस b। अब a और b क्या है, कोई भी रियल नंबर है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। px प्लस q अपॉन x प्लस a x प्लस b इजिकल टू, इसका पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होगा, क्योंकि ये अननोन है और वो नोन था, अननोन है, इसीलिए अपन इसमें सपोज करेंगे a अपॉन x प्लस a और b अपॉन x प्लस b। इसका पार्शियल फ्रैक्शन चाहिए होगा। अब यहाँ a और b क्या है, अननोन है, a और b की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। कैसे? अभी आपको मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, उससे अपने को फाइंड आउट करना है। और a और b की वैल्यू अपन पुट कर देंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। नंबर 2, इफ px प्लस q अपॉन x प्लस a x प्लस b x प्लस c। आप देखिए ऊपर x की पावर 1 है और इसमें x 3 बार x क्यूब है, इसका मतलब ऊपर x स्क्वायर तक आ सकता है। अगर ऐसा है, क्या ऊपर की पावर, इट मींस ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम है, तभी अपन ऐसा करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर की पावर नीचे की पावर से लेस देना है, सो a अपॉन x प्लस a, b अपॉन x प्लस b, c अपॉन x प्लस c। थर्ड रूल्स क्या है इसका, पार्शियल फ्रैक्शंस का, ऊपर px प्लस q है, नीचे क्या है, x प्लस a है, x प्लस b होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ टर्म्स रिपीट हो गया, अगर टर्म्स रिपीट हो गया तो आपको होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? जैसे x प्लस बी, आप क्या सोचे यार x प्लस बी और x प्लस बी क्यों नहीं लिख सकते, तो ये ध्यान रखिए, अगर रिपीट है तो स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा। और इसका पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होगा, a अपॉन x प्लस a, b अपॉन x प्लस b, c अपॉन x प्लस b का होल स्क्वायर। सिमिलर नंबर 4, इफ px प्लस q, सपोज करो इधर क्यूब आ गया और इधर x प्लस b आ गया, ये टर्म्स इधर भी आ सकता है, ये टर्म्स इधर भी आ सकता है, ऐसा इसीलिए रखने की अपनी को आवश्यकता नहीं है। a अपॉन x प्लस a प्लस
बी अपॉन एक्स प्लस एक होल स्क्वायर, सी अपॉन एक्स प्लस एक होल क्यूब, प्लस डी अपॉन एक्स प्लस बी। अगर आप चाहें ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, ए अपॉन एक्स प्लस बी पहले कर सकते हैं, बी अपॉन एक्स प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस सी अपॉन एक्स प्लस एक होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस डी अपॉन एक्स प्लस एक होल क्यूब। सेम आंसर आएंगे। ऐसा नहीं है इधर आ गए तो अपन पहले इसको लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा उल्टा भी लिख सकते हैं, तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। नंबर 5 है, इफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका अब देखो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह आपको ऐसा भी दे सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी दे सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या लिखना है, ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी। बी एक्स प्लस सी तब जब नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर इसका फैक्टर नहीं होता है तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलर अगर अब देखो ऐसा कैसे दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए, इसमें दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको क्या करना है, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा। और नंबर 6 था एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ प्लस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे हैं x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, नीचे भी x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या लिखा था यहाँ पर, कि अगर पावर इट मींस डिग्री इक्वल है और ग्रेटर देन है तो डिवाइड करना पड़ेगा। इट मींस यहाँ और यहाँ एक्स एक्स है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड 1 टाइम होगा। तो देखो 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, अदरवाइज ऐसा कर लो 1 प्लस ए अपॉन एक्स प्लस सी प्लस बी अपॉन एक्स प्लस डी, माइनस माइनस लगा सकते हैं। तो ये आपके पास 7 रूल्स है, इतने इंपॉर्टेंट है। आपको थ्योरी के अंदर ऐसा लिखना है, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं लगाना आपको। अभी अपने को थ्योरेटिकल चाहिए। जैसा मैंने भी कहा आपको 15 स्टूडेंट के 15 स्टूडेंट के 100 में से 100 मार्क्स आ गए। ये कब आए, जब लिखने का प्रोसेस आपका सही है। तो लिखने का प्रोसेस ही होगा, शॉर्टकट मेथड इसमें कोई यूज नहीं होगा आपके पास है। अब देखिए इनके बेस्ट क्वेश्चन कैसे होंगे आपके पास। अब देखिए जो आपको मैंने रूल्स बताए हैं उन रूल्स पे बेस्ड अपन क्वेश्चन ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, इसका क्या है, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। तो मैंने क्या बताया था फर्स्ट रूल के अंदर, क्या कि ऊपर की जो पावर है डिग्री है वो नीचे की पावर डिग्री से कम होना चाहिए, जो कि कम है। सो आपको बोर्ड के एग्जाम में क्या लिखना है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, है ना। क्या लिखोगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। अगर डिवाइड करना होता तो डिवाइड करना लिखते हैं, यहाँ पर नहीं है तो अपने को बाय पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है। तो एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इजिकल टू ए अपॉन एक्स प्लस 1 बी अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वेशन 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम आएगा, क्यों, इसी के तो 2 पार्ट है ये एलसीएम लेंगे तो ये आएगा वापस। सो आप इसको या तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। तो x इजिकल टू ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब आपके यहाँ 2 मेथड है, या तो आप कंपेयर करो बोथ कंपेयरिंग बोथ साइड्स कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स, लेकिन वो लेंथी पड़ेगा, है ना। इसीलिए आप क्या करिए, इनके फैक्टर रखिए। कैसे, पहले आप x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2 आएगा, फिर x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है अपने को यहाँ पर वो नंबर लिखना है, वो नंबर्स पुट करना है जिससे एक एक टर्म्स 0 हो जाए। तो आप इसको 0 के बराबर कर लो, इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये पॉइंट आते जाएंगे। तो ये पॉइंट पुट कर दीजिए आप, पुट कर दिया तो x की जगह -2 रखा, -2 इजिकल टू ये 0 हो गया, ये माइनस का b आ गया तो b इजिकल टू 2, क्यों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b की वैल्यू 2 आ गई। अगेन पुट x बराबर -1 रखा, -1 रखा तो ये 0 हो गया और आपके पास क्या आ गया, -1 a बराबर -1। पुट वैल्यू ए एंड बी इन इक्वेशन 1। अब क्या करो, ए और बी की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करिए, पुट कर दिया एंड इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो ए और बी की वैल्यू पुट कर दिए और इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे। तो आपने देखा ये इंटीग्रेशन का साइन लग गया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बराबर माइनस, क्यों, ए की वैल्यू -1 है, माइनस dx अपॉन एक्स प्लस 1 आ गया, b की वैल्यू 2 है तो 2 dx अपॉन एक्स प्लस 2 आ गया। अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बता रखा है मैंने, log x प्लस 1। 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या लिखा रखा है,
log x प्लस 2। अब इस 2 को ऊपर ले गया तो ये पावर हो गया और ये माइनस में log m माइनस log n। आप जानते हैं log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। तो आपने इस फॉर्मूले का यूज किया यहाँ पर, तो log m अपॉन n प्लस सी तो लगाना कंपल्सरी है। क्यों, आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है, सो प्लस का सी आंसर। नेक्स्ट ऐसा एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूं। अब देखो इसमें पावर रिपीट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या लिखेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। क्यों, ऊपर की पावर नीचे की पावर से लेस देन है, सो डायरेक्ट लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या लिखा, x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, c अपॉन x प्लस 2। अब आप इसका एलसीएम लेंगे दिया जाएगा, इट मींस या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें इन सबसे, या फिर ये देखिए x माइनस 1 है, अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x माइनस 1 और x प्लस 2। देखो ये टर्म्स यहाँ जाएगा, ये टर्म्स इससे कैंसिल हो गया, ये बच गया, इसको यहाँ लिया, ये टर्म्स कैंसिल हो गए, x प्लस 2, ये यहाँ लिया x प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा, दो मेथड है यहाँ पर, बुक के अंदर देखेंगे कंपेयर कर रखा है इनका, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं इसमें पुट करूंगा, बहुत इजी मेथड है, इसलिए आप इस बात का ध्यान दें। आपको क्या क्या पुट करना है, आप इसको 0 के बराबर करो, x बराबर 1 आएगा, फिर दोनों सेम है, x बराबर माइनस 2, फिर x बराबर माइनस 2 पुट करेंगे, तो पुट किया क्या अपने, x बराबर 1 यहाँ रखा, 1 रखा, 1 आगे देखो इधर 1 रखा, टोटल 0 हो गया, 1 रखा 2 और 1 3 भी आ गया, यहाँ 1 रखा 0 हो गया, तो आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई 1.3। सिमिलर पुट x बराबर -2 यहाँ रखा दो -2, ये 0 क्यों -2 रखा तो ये 0 आ गया, -2 रखा तो ये 0 आ गया, और -2 और -1 कितना हो गया -3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9c इज इक्वल टू -2/9। अब आपने देखा जो फैक्टर थे वो तो पुट कर दिए, अब बाकी बचा ही नहीं है। उस केस के अंदर आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार। आप अगर घर वालों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं तो 1 करोड़ पुट कर दो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ज्यादा टाइम पास करना है तो x बराबर 0.001 कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट अपने को टाइम पास नहीं करना है, सो पुट मैंने क्या किया, x बराबर 0 कुछ भी लिख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिखिए, कभी भी आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर इफेक्ट नहीं है इसमें। तो 0 इज इक्वल टू -2a प्लस 2b प्लस c। अब b की वैल्यू ये b की जगह रख दिया, ये रख दिया देखो 2/3, c की वैल्यू 2/9 माइनस का ये रख दिया, a की वैल्यू क्या आ गई 4/9, 2 उधर जाएगा, a इज इक्वल टू 2.9 आ गया। अब a b और c तीन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करो, देखो ये रहा, पुट इन इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड होगा इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब आप इसका इंटीग्रेशन किया, ये आ गया, a की वैल्यू 2.9 है, ये रख दिया, 1/3 आएगा, b की वैल्यू आई, c की वैल्यू -2.9 ये रख दिया, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। अब यहाँ पर नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ऊपर ले जाओ x माइनस 1 की पावर -2 होगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया -1/x माइनस 1, और ये 1/3 था, -2.9 log x प्लस 2 प्लस c। आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, 2/9 को मान लिया, log क्या रख सकते हैं अपन, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1/3 x माइनस 1 प्लस का c। आंसर ये आ गया आपके पास। बस एग्जाम्पल नंबर देखिए था, जो मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शंस रूल्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग ये है 2dx अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसका फैक्टर नहीं कर सकते, तो मैंने आपको क्या कहा था, पहले तो आप ये देखें कि ऊपर की जो पावर है डिग्री है x की है ही नहीं, इसका मतलब आप डायरेक्ट बाय पार्शियल फ्रैक्शन, अगर ऊपर में x की टर्म्स की डिग्री ग्रेटर देन होती है इक्वल होती है तो डिवाइड करना अपने को पड़ता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सो बाय पार्शियल फ्रैक्शन 2 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस x प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। तो आप देखिए इसके अंदर मैंने क्या कहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके ऊपर आपको हमेशा bx प्लस c लिखना होगा। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा, सो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बचेगा, ये आगे देखो bx प्लस c इससे कैंसिल होगा, ये आ गया। अब मैंने क्या कहा था आपको, जो इसके फैक्टर है वही रखिए, फैक्टर क्या है इसका 1 माइनस x है,
तो x बराबर 1 रखो ताकि 0 जाएगा, 0 जाएगा तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू बना दी आपके पास है। अब x बराबर 0 रखेंगे तो ये आपके पास ये 0 जाएगा, बाकी के आपके पास देखो x की जगह 0 रखा, 2 का 2 आ गया, 0 रखा तो ये आ गया, x की जगह 0 रखा तो c आ गया। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो c की वैल्यू आ गई 1। अब a और c 2 आ गए। अब आपने देखा इसमें फैक्टर कंप्लीट है। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा था कि अगर फैक्टर नहीं है तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, कुछ भी पुट करो आप। तो x बराबर मैंने 2 पुट कर दिया, 2 किया तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 5 पे आ गया, माइनस प्लस का 2b, लेकिन यहाँ पर 2 रखा तो -1 आ गया, सो -2b और प्लस का माइनस का c, ये देखो माइनस का c आ गया। a और c की वैल्यू आप यहाँ रखो दोनों की, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब ये वैल्यू a b c तीनों की वैल्यू आप पुट करो आप इक्वेशन 1 में, बराबर भी कर रहा हूँ, तीनों की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करो। a b c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किया, इन तीनों जगह कर दिए, देखो dx अपॉन 1 - x प्लस b x की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है तो b की जगह 1 रखा तो x आ गया, x अपॉन x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c की वैल्यू 1 है, c की जगह 1 रख दिया, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखेंगे dx अपॉन 1 - x का इंटीग्रेशन, एक को होता है x - 1, एक होता है 1 - x। 1 - x है तो x का जो भी कोफिशिएंट है वो बाहर आता है, तो माइनस log 1 - x प्लस, अब देखो मैंने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 1 का 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया तो dt अपॉन t हो गया, dt अपॉन t का log t होता है, इट मींस log x स्क्वायर प्लस 1। आप चाहो तो इसको t सपोज कर लो, और आपको ये मेथड क्लियर है तो आप ऐसा कर सकते हैं। पहले मेथड जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के अंदर दिखाया था मैंने, उस मेथड का यूज किया, तो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका डेरिवेटिव हो गया, सो इंटीग्रेशन 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x प्लस c। तो जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, तो मैंने आपको 50 फॉर्मूले लिख के दिए, 50 फॉर्मूले लिख के दिए, उनको लिख के याद करें और याद करके इनका यूज करें, और उन सूत्रों का फॉर्मूले का भी आपको वेरिफिकेशन अर्थात उसका वेरीफाई करना है कैसे आया। चलिएगा अब इसी टाइप से अपन ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 16। अब 16 है, आप देख लो x स्क्वायर है, अब इसके दो फैक्टर होंगे x - 4 x + 4, सो अपन क्या लिखेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्यों लिखा, क्योंकि डायरेक्ट अपन इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ऊपर देखो कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट अपने पार्शियल फ्रैक्शन किया, a अपॉन x - 4 प्लस b अपॉन x + 4, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 1। अब आपको मैंने क्या कहा, जब एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल होता जाएगा, ये टर्म हटा जाएगा, पुट करिए x बराबर 4, x बराबर 4 करा तो x बराबर 4 रखा तो 1 और 4 4 8 है, a की वैल्यू 1/8 आ गई। पुट x बराबर -4 रखा तो ये 0 हो गया, 0 हो गया तो आपके पास -8 भी आ गया, देन b इक्वल टू -1/8। अब a और b की वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 1 में पुट करके आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स। तो इसका इंटीग्रेशन किया बराबर 1/8 dx अपॉन x - 4, b की वैल्यू -1/8 dx अपॉन x + 1 आया। अब 1/x का इंटीग्रेशन log x - 4, 1/x + 4 का log x + 4, 1/8 कॉमन आया, log x - 4 अपॉन x + 4 प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। अपन चाहते तो अपन डायरेक्ट इसको कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको मेथड बताया बोर्ड का, ताकि बोर्ड में आप लिखना सीखें, फिर जैसे जैसे अपन इसको लिखना सीख जाएंगे, फिर इसका लास्ट में एक बार शॉर्टकट मेथड और बताऊंगा, ताकि आपको दोनों मेथड क्लियर हो जाए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपके ऑल इंडिया नहीं वर्ल्ड कहीं से भी पेपर बन के आए, हर सवाल का जवाब आपके पास इसके अंदर होगा। अभी पूरे सवाल नहीं हुए, केवल मैंने जो बताया उसमें बेस्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, तो इसीलिए आप अपनी बुक के अंदर 7.5 और आरबीसी बोर्ड के अंदर 7.4 जो भी पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस हैं उनको आप करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इस वीडियो के अंदर जो है नीचे आपको मैंने मोबाइल नंबर दे रखे हैं, या कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप इसके प्रॉब्लम डाल सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, इस कोरोना वायरस की वजह से आपको ये फ्री से मैं आपको दे रहा हूँ, आप पढ़ें, इन चीज़ों को करें, हैं, ध्यान रखिएगा। अब इनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास देखो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है इनका बाय पार्शियल फ्रैक्शंस
आपको करना है। अब इस क्वेश्चन को करें, साथ के साथ आप इनको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें।